दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सबका इस एजुकेशनल चैनल में। दोस्तों आप सभी को पता है कि अपना देश बेरोजगारी की समस्या से तो जूझ ही रहा है, लेकिन दोस्तों आम व्यक्तियों के ऊपर, गरीब व्यक्तियों के ऊपर उससे भी कहीं दिक्कत एक बहुत बड़ी दिक्कत आ चुकी है। एक बहुत ही बड़ी समस्या आ चुकी है जो पल पल हर समय वो आम व्यक्तियों को और गरीब व्यक्तियों को एहसास दिलाती रहती है और परेशान करती रहती है। वो एक बहुत बड़ी समस्या है। आखिर वो कौन सी समस्या है? उस समस्या का नाम क्या है? दोस्तों उस समस्या का नाम है महंगाई। उस समस्या का नाम महंगाई है। दोस्तों क्या आपको लगता है कि एक आम व्यक्ति इस महंगाई को मात दे सकता है? बिल्कुल दे सकता है। दोस्तों बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आम लाइफ जी रहे हैं, बहुत ही गरीब हैं, लेकिन वो ताकत रखते हैं महंगाई को मात देने की। लेकिन दोस्तों बहुत सारे लोगों की ऐसी भी संख्या है कि वो जीवन भर संघर्ष करेंगे, बहुत प्रयास करेंगे, लेकिन बहुत प्रयास करने के बाद भी वो महंगाई को मात नहीं दे पाएंगे। अब दोस्तों ये कौन से ऐसे लोग हैं कि जो महंगाई को मात दे देंगे और कौन ऐसे लोग हैं जो महंगाई को कभी मात ही नहीं दे पाएंगे? आखिर में कौन लोग हैं? दोस्तों वो लोग जो रात दिन महंगाई का रोना रोते हैं, जो हमेशा आप उनसे मिलेंगे तो हमेशा आपसे ये कहेंगे पेट्रोल का रेट बढ़ गया, डीजल का रेट बढ़ गया, सब्जी का रेट बढ़ गया, बच्चों के फीस का रेट बढ़ गया। यानी कि उनके पास आप जाएंगे तो दुनिया भर का उनके पास महंगाई का लिस्ट होता है और हमेशा ही आपसे यही रोना रोते रहते हैं कि महंगाई लगातार बढ़ रही है और बात बात पर वो सरकार को गाली देते रहते हैं। दोस्तों ऐसे लोग कभी भी महंगाई को मात नहीं दे पाएंगे, कभी नहीं महंगाई को मात दे पाएंगे, क्योंकि ये लोग अपने दिमाग में ऐसे महंगाई को भर चुके हैं, ऐसा फोकस करते हैं कि वो लोग सोचते हैं कि अब तो कुछ हो ही नहीं सकता है। ये अपने आप को बेबस कर चुके हैं उसके सामने। दोस्तों ऐसे लोग कभी महंगाई को मात नहीं दे पाएंगे। लेकिन दोस्तों बहुत ही कम ऐसे लोग हैं जो आज इस महंगाई के समय में भी, गरीब तो हैं, आम व्यक्ति तो हैं, लेकिन उनको पता चल गया है कि आज के समय में अगर 25 से 30 हजार रुपए की मैं इनकम महीने का कर रहा हूं तब भी हमको महंगाई मार ही रहा है। तो अगर मैं महंगाई को बार बार फोकस करूं, चाहे महंगाई की बात करूं, तो उससे न तो महंगाई बढ़ने वाली है न तो घटने वाली है। लेकिन अगर चाहूं कि 30 हजार रुपए की महीने की इनकम कर रहा हूं तो हमको महंगाई लग रही है, परेशान कर रही है, तो क्यों ना मैं अपनी इनकम को 60 कर दूं, क्यों ना मैं अपनी इनकम को लाखों रुपए महीने तक कर दूं। दोस्तों ऐसे लोग किसी भी परिस्थिति में जी लेते हैं लेकिन महंगाई को फोकस नहीं करते हैं। ऐसे लोग महंगाई को फोकस न करके अपने इनकम को फोकस करते हैं। वो कभी नहीं महंगाई का रोना रोते हैं क्योंकि उनको पता है कि वो हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन उनको यह पता है कि अपने इनकम को बढ़ाना घटाना ये अपने हाथ में है। अगर अपने इनकम को डबल कर दिया जाए, 3 गुना कर दिया जाए, तो कभी भी महंगाई हमारे अगल बगल में भी नहीं भटक सकती है। दोस्तों ऐसा हम सबको बनना है। हम सबको कभी भी महंगाई को फोकस नहीं करना, हम सबको इनकम को फोकस करना है। दोस्तों बड़े बड़े अर्थशास्त्रियों का यह कहना है, यह बताना है कि हर 20 साल में पूरी दुनिया में महंगाई 10 गुना बढ़ जाती है। उन सबका यह बताना है कि अगर सन के हिसाब से, अगर पैसे के हिसाब से देखा जाए, सन के हिसाब से और पैसे के हिसाब से अगर देखा जाए, तो उनका यह बताना है कि आज के 70 साल पहले, 75 साल पहले, यानी कि जब समय 1945 का था, जब समय 1945 का चल रहा था, तो बड़े बड़े अर्थशास्त्रियों का यह कहना है कि उस समय एक आम व्यक्ति जब 30 दिन लगातार मजदूरी किया करता था तो उसको पैसा कितना मिलता था एक महीने के काम करने का? लगभग 10 रुपया। उनका यह कहना है कि एक महीने के काम करने का उसको सैलरी मिलता था 10 रुपया।
दोस्तों ये 10 रुपया ना भले ही आज के समय में बहुत छोटी इनकम है, लेकिन दोस्तों ये 10 रुपया ना 1945 के समय में बहुत बड़ी इनकम थी। बड़े बड़े अर्थशास्त्रियों का ये बताना है कि 10 रुपये में ही पूरे महीने का काम चल जाया करता था और उसी पैसे में से बच भी जाया करता था। ये इतना बड़ा पैसा था 1945 में 10 रुपया। लेकिन दोस्तों अर्थशास्त्रियों का यह भी बताना है कि जो खर्चा 45 में आम व्यक्तियों का 10 रुपये में चल जाया करता था, उसी घर के खर्चों को चलाने के लिए जब 20 साल का दायरा और आगे बढ़ा तो समय आया 1965। वो बताते हैं कि 1965 में आम व्यक्ति का खर्चा सीधे 100 रुपया हो गया, 100 रुपए की हो गई। यानी कि जो 1945 में 10 रुपए में घर चला करता था, उसी घर को चलाने के लिए 1965 में 100 रुपए की जरूरत पड़ने लगी। और दोस्तों जैसे ही 20 साल का दायरा और आगे बढ़ता है, समय आता है 1985 का, समय आता है 1985 का। तो अर्थशास्त्रियों का यह कहना है कि जो 65 में घर 100 रुपए में चला करता था, उसी घर को चलाने के लिए 1985 में सीधे 1000 रुपए की जरूरत पड़ने लगी। दोस्तों जो घर 10 में चला करता था ना 45 में, उसी घर को चलाने के लिए 85 में 1000 रुपए महीने की जरूरत पड़ने लगी। और दोस्तों जैसे ही 20 साल का दायरा और आगे बढ़ता है, समय आता है 2005 का। तो 2005 वाले दौर को तो दोस्तों हम सब भी बहुत करीब से देखे हैं कि उस समय जो व्यक्ति की इनकम 10,000 रुपए महीने की होती थी, उनका परिवार बहुत ही बेहतर तरीके से चलता था। दोस्तों यानी कि 2005 में एक आम व्यक्ति का खर्चा, यानी कि उसके घर का खर्चा सीधा 10,000 रुपए महीने की जरूरत पड़ने लगी। यानी कि जो खर्चा जो है 45 में 10 रुपए में चला करता था, वही घर का खर्च जो है 2005 आते आते 10,000 रुपए महीने की जरूरत पड़ने लगी। अब दोस्तों क्या आपको लगता है कि अगर ये सत्य है, ये सत्य है और ये सत्य है और ये सत्य है, तो क्या आपको लगता है कि ये महंगाई रुक सकती है? बिल्कुल सर रुक नहीं सकती है। ये महंगाई सर लगातार बढ़ेगी चाहे कोई भी सरकार आ जाए। यानी कि अब यह देखना है कि 2005 के बाद जो 20 साल का उसका दायरा है, यानी कि जब 2025 आएगा, तो इस आंकड़े के अनुसार एक व्यक्ति को 2025 तक कम से कम अपने घर परिवार को चलाने के लिए लाखों रुपए महीने की जरूरत पड़ेगी। लाखों रुपए महीने की जरूरत पड़ेगी। अब दोस्तों सोचने का यह विषय है कि क्या आपको लगता है कि आप जो भी आज काम कर रहे हैं, जो भी आपका तरीका है काम करने का, अगर वही आप काम करते रहेंगे और उसी तरीके से करते रहेंगे, तो क्या आपकी इनकम 2025 आते आते लाखों रुपए महीने की हो जाएगी? दोस्तों ये मैं नहीं बता रहा हूं, ये बड़े बड़े अर्थशास्त्रियों का आंकड़ा है कि 2025 तक हमको बेहतर लाइफ जीने के लिए लाख रुपए की जरूरत पड़ेगी। अभी आज जो है ना समय 2023 का चल रहा है, इस समय भी आम व्यक्तियों की जरूरत जो है 50 से 60,000 रुपए महीने की है। तो दोस्तों अभी 2 साल का अभी जो है और समय है, 2 साल में तो लाखों रुपए की जरूरत पड़ेगी आम व्यक्तियों को अपने घर का खर्च चलाने के लिए। 1 महीने का ये पड़ेगा। क्या आपको लगता है कि जो आप काम कर रहे हैं उससे आपकी इनकम लाखों की हो जाएगी? अगर दोस्तों अगर हो जाएगी तो बिल्कुल आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर दोस्तों नहीं होगी ना, तो आज से ही आपको सोचने की जरूरत है कि क्या किया जाए। दोस्तों मैं आपको यह कतई नहीं कहूंगा कि आप जो भी काम करते हैं उस काम को आप छोड़ दीजिए, मैं ये नहीं कहूंगा। आप जो भी काम करते हैं, जहां से भी आपकी रोजी रोटी चलती है, आप उस काम को करिए। लेकिन दोस्तों मैं आपको एक सलाह जरूर दूंगा कि आप उस काम को करते करते आप पार्ट टाइम में, यानी कि 2 घंटा 4 घंटा डेली का आपके पास एक्स्ट्रा समय बचता है, जो आप कहीं ना कहीं वो समय आप खर्च कर देते हैं, उसी समय में दोस्तों आपको कुछ ना कुछ करने की जरूरत है। और दोस्तों उसी समय को सही यूज करके अगर आप चाहें तो आप जो है 2025 तक अपनी इनकम को लाखों या उससे आगे का ले जा सकते हैं। इस पर आपको पहल करने की जरूरत है।
अब दोस्तों ये सोचने की जरूरत है, अब ये इनकम जो है हमको चाहिए, लाखों रुपए महीने की जरूरत हमको पड़ेगी और ये हमको पहल करना पड़ेगा, ये बढ़ेगी। अब दोस्तों ये विषय उठता है कि क्या जो लाखों की इनकम नहीं करेंगे, क्या उनका गुजारा नहीं चलेगा? दोस्तों बिल्कुल चलेगा। लेकिन दोस्तों आप इतना जान लीजिए कि जो लाखों की इनकम करेंगे ना, अच्छा जो लाखों की इनकम नहीं करेंगे, उन दोनों के बीच का जो दायरा होगा वो जमीन आसमान का होगा। दोस्तों आज आप खुद सोचिए, खुद आप दिमाग लगाइए कि जो व्यक्ति आज 20 से 25 रुपए महीने की इनकम कर रहा है ना, बात बात पे समझौते वाली लाइफ उसको जीना पड़ रहा है, एकदम परेशान है वो। बेटी की शादी करने में वो परेशान है, वो सही तरीके से शादी नहीं कर पा रहा है, घर में कोई बीमार पड़ जा रहा है, उसका सही तरीके से दवा नहीं करा पा रहा है, वो बच्चों के फीस के लिए जो है वो उसको जो है दिक्कत सारी पड़ रही है, वो सही तरीके का एजुकेशन नहीं दिला पा रहा है, सही तरीके का भोजन वो नहीं कर पा रहा है, हर बात पर उसको समझौता करना पड़ता है सर। तो आप खुद सोचिए ना, अभी तो आज की स्थिति है, जब 2025 तक वो इनकम अपना नहीं बढ़ा पाएगा तो खर्चा तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, महंगाई भी बढ़ेगा। तो आप खुद सोचिए उसकी हालत क्या होगी। दोस्तों बहुत अच्छे अच्छे लोगों का यह भी कहना है कि अमीर आदमी अपने जीवन में केवल एक बार मरता है, लेकिन गरीब आदमी उसको अपने जीवन में यानी कि पर डे, हर रोज एक एक दिन में वो कई कई बार मरता है। अब यहां पे आप ये सोचेंगे कि आखिर में ये क्या बतिया रहे हैं कि गरीब आदमी को एक दिन में कई बार मरना पड़ता है। दोस्तों हाँ, जो आदमी अपनी जरूरत को जो है बार बार पूरा नहीं कर पाता है ना, बात बात पे समझौता करता है ना, तो अपने नजर में मर ही जाता है। बात बात पे समझौता, हर बात पर बहस होती है, दिक्कतें होती है, घर में लड़ाई झगड़ा होता है, वो मरना ही है सर, केवल मरना ही मरना नहीं होता है। अब दोस्तों ये सोचने का विषय है कि कहां से अपनी इनकम होगी। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं ये चर्चा नहीं आपसे करूंगा कि कहां से वो इनकम होगी। आज तो मैंने आपको यही बताने का प्रयास किया है कि 2025 तक ये महंगाई का जो ग्राफ है लाखों रुपया महीने तक का हो जाएगा। हम सबको 2025 तक लाखों रुपए की जरूरत पड़ेगी। ये मैं नहीं बता रहा हूं, ये बड़े बड़े अर्थशास्त्रियों का आंकड़ा बता रहा है। अगर ये 10,000 तक सत्य है तो दोस्तों ये भी सत्य है, बदलाव तो करना ही पड़ेगा। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में यही तक। अगले वीडियो में मैं आपके सामने यह चर्चा करूंगा कि कौन कौन से ऐसे काम हैं कि जिसको करके 2025 तक हम लोग अपने इनकम को लाखों रुपया महीने तक पहुंचा सकते हैं। कैसे हम लोग लाखों रुपया महीने तक पहुंच सकते हैं, उन सारी बातों को लेकर के दोस्तों अगले वीडियो में डिस्कशन किया जाएगा। तो दोस्तों मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। जय हिंद, जय डायरेक्ट सेलिंग।